खरगे ने वही पुराना राग अलापा। कौन सा लाभ? अगर आदित्यनाथ योगी है तो मठ में जाए, राजनीति में क्या कर रहा है? इसका जो जवाब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दिया, किसी व्यक्ति में अगर बाल बराबर भी शर्म हो तो वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। आइए देखते हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की तपस्या का या उनके कपड़ों का या उनके योगी होने का अपमान किया गया। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई मिला, मैं ये कह रहा हूँ उनको, बीजेपी को, या तो सफ़ेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूँ, हाँ, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? आप सुनिए योगी आदित्यनाथ जी ने खारगे की बोली बात पर जो नाक तोड़, मुंह तोड़, दांत तोड़, जबड़ा तोड़, कमर तोड़, आत्मा तोड़ जवाब दिया कि यदि एक व्यक्ति में जरा सी शर्म भी हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। आइए वो पहले जवाब सुनिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि योगी आदित्यनाथ जी या तो कुछ ज्यादा बोल गए, या उन्होंने जो ये बोला ये एक सांकेतिक सिंबॉलिक बात है जो 1948 में दक्षिण में पाकिस्तान बनाने के लिए निजाम ने, रज़ाकरों ने और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मिलकर जो मुहिम चलाई थी, जिसको ऑपरेशन पोलो में, जिसका नाक, मुंह, जबड़ा, दांत, कमर, आत्मा तोड़ी गई थी 1948 में, तो उस घटना को याद दिला रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। किनको? मल्लिकार्जुन खड़गे को, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसी क्षेत्र से आए हैं। तो आप में से बहुत सौ को यह लग रहा होगा कि एक सांकेतिक बात करी जा रही है। नहीं मेरे साथियों, ना। जो योगी आदित्यनाथ ने अपने योगी होने के या गिरवा होने पर जो सवाल उठाया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और जो योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, यह सत्य है, यह सांकेतिक नहीं है। सितंबर अक्टूबर 1948 में 1947 के दंगे खत्म होने के बाद दक्षिण भारत का निजाम को दक्षिण पाकिस्तान बनाने के कीड़े काटे। उसने सलाह करी रज़ाकरों से, जो एक मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन था जिसका पॉलिटिकल विंग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था, जिसको बाद में बैरिस्टर के दादा ने ऑल इंडिया लगा के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर दिया।
तो इनसे राय कर कर जब दक्षिण भारत में हैदराबाद, तेलंगाना, इस पूरे क्षेत्र में दंगे भड़काए गए और यह हुआ कि हिंदुओं का जेनोसाइड करो, वो जेनोसाइड शुरू हुआ। गांव गांव घुड़सवार जा रहे थे और हिंदुओं के गांवों को जला रहे थे, निर्मम हत्या कर रहे थे, लूट कर रहे थे और बलात्कार कर रहे थे। वहीं पर एक वारावटी गांव डिस्ट्रिक्ट बिदर में हुआ करता था। खारगे साहब जुलाई 21, 1942 में पैदा हुए थे। इस घटना के समय खारगे साहब मात्र 6 साल के थे। खारगे साहब ने एक इंटरव्यू में यह किस्सा खुद बताया था और बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन राजनीति की बेशर्मी ने उन आंसुओं को, उस ईमान को, उस खुदगर्जी को, उस अपनों को खोने की भावना तक को दबा दिया, दफन कर दिया, जला दिया। खारगे साहब बताते हैं कि मुझे तो हल्का हल्का याद है कि कोई भाग के आया था मेरे दादाजी के पास, उसने बताया था, वो खेत पे काम कर रहे थे, कि रज़ाकरों ने तुम्हारा गांव घेर लिया है। ये भी बताते हैं कि हमें उसके गांव की तरफ भागे पर ज़्यादा पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर ये भी बताते हैं इसमें उनका पूरा परिवार, उनकी पूज्य माता जी उसी हिंसा में जलाकर मार दी गई थी। योगी आदित्यनाथ जो बोल रहे हैं, जो जवाब दे रहे हैं, नाक तोड़, दांत तोड़, मुंह तोड़, जबड़ा तोड़, आत्मा तोड़, रीढ़ की हड्डी तोड़, टखने तोड़, घुटने तोड़, कूला तोड़, जो जवाब खारगे साहब को दिया, ये सांकेतिक नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन राजनीति इंसान को कितना बेशर्म बना देती है, ये आपको देखने को मिलेगा। और वही योगी आदित्यनाथ ने एक शानदार जवाब दिया कि वैसे ही अब भी कटोगे अगर बटोगे, जिस तरह तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारा गांव, तुम्हारा परिवार कटा था और जला था और मरा था। बहुत बड़ी घटना है, ये बहुत बड़ी घटना है। आगे चलते हैं। ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल बोर्ड ने 17 शर्तें रखी हैं महाविकास अघाड़ी के सामने। आज से 1929 में जिन्ना साहब ने भी 14 शर्तें रखी थी कि हमको भारत में मुसलमान किस तरह से रहेगा। 1929 में जिन्ना साहब ने इसी तरह की शर्तें रखी थी और ये माना जाता है वो 1929 की शर्तें ही आगे जाके बंटवारे का सबब बनी। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने भी महाविकास अघाड़ी के सामने कुछ शर्तें रखी हैं, लगभग 17 शर्तें हैं। वक्फ बिल का आपको अपोज करना पड़ेगा। जॉब्स में, नौकरियों में और एजुकेशन में आपको 10% का रिजर्वेशन देना होगा। वक्फ बोर्ड के डेवलपमेंट के लिए आपको 1000 करोड़ देना होगा। 2012 से 2024 के बीच में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जितने भी लोगों पे मुकदमे चल रहे हैं वो मुकदमे वापस लेने पड़ेंगे। इमाम और मौलवियों को आपको 15,000 रुपए महीना देना पड़ेगा। पुलिस की नौकरी में आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। उसके बाद रामगिरी महाराज को और नीतीश राणे को आपको जेल में भेजना होगा। इमाम को और मौलवियों को गवर्नमेंट बोर्ड्स में आपको अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाना होगा। और आप वक्फ बोर्ड में 500 सरकारी सीटों का अनाउंसमेंट करेंगे, 500 जॉब्स का, जिसमें सभी मुस्लिम होंगे। और इसके अलावा 50 आप लोगों को हमें टिकट विधानसभा लड़ने के लिए मुसलमानों को देने पड़ेंगे। ये शर्तें इस मारे रखी गई क्योंकि लोकसभा चुनाव में, जबकि महाराष्ट्र में बहुत सी ऐसी सीट्स हैं जहां पर मुसलमान 35, 40, 50% तक है, जैसे मालेगांव, बहुत सी ऐसी सीट्स हैं। इसीलिए वहां पर यह हैदराबाद का चार मीनार का जाहिल बड़ी जोर मारता है। लोकसभा के चुनाव में इंडी अलायंस ने महाराष्ट्र में एक टिकट भी लोकसभा में मुसलमान को नहीं दिया था, नॉट इवन ए सिंगल आउट ऑफ द टोटल 48 सीट्स इंडी अलायंस ने। और जब मुसलमान इनसे सीट मांगने गए, इन्होंने कहा सुनो, विधानसभा में तुम्हें दे देंगे, लोकसभा में ना मांगो, तुम्हें मोदी को हराना है या नहीं हराना है। उसने कहा भैया हराना है। तो उन्होंने कहा जाओ हमें जिताओ, भागो यहां से, अपनी शर्तें वर्तें विधानसभा में लेके आना। इसलिए विधानसभा में ये जितनी मैंने आपको शर्तें सुनाई ये लोग लेकर आए हैं। और ये घटना आज से करीबन 7-8 दिन पहले की है। टोटल सीट महाविकास अघाड़ी ने, जहां पर कई सीट 60%, 50%, 45%, ये सब मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट करके चेक कर सकते हैं,
बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमान 20-25% से भी ज्यादा है। वहां पर महाविकास अघाड़ी ने टोटल 50 मांगी थी और 10 सीट दी हैं। 8 सीट कांग्रेस ने लड़ने के लिए दी हैं, जिसमें मुंबई में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर शायद 4 सीट दी हैं। शिवसेना उद्धव ने 1 सीट दी है वर्सोवा की, और एनसीपी शरद पवार ने 1 सीट दी है। कुल मिलाकर 10 सीट दी हैं महाविकास अघाड़ी ने। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, 288 सीट पूरी हैं वहां पर।